हेलो गाइस, फायरक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय संस्कृत साहित्य। यहाँ पर हम कुछ संस्कृत नाटक की बात करेंगे, जैसे कालिदास की मालविका अग्निमित्र, जो कि मालविका रानी की दासी है, और अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। इन दोनों की प्रेम कथा के बारे में है। विक्रमोर्वशी, विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला की पहचान के बारे में है। इसके बाद शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी की एक कोई छोटी गाड़ी है। ठीक है। इसके बाद आपकी आती विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, जो कि एक राजनीतिक नाटक है। फिर है देवी चंद्रगुप्तम, विशाखादत्त की है। भवभूति की उत्तर रामचरित, भास की स्वप्नवास दत्ता है। पंचतंत्र है, उर्भंग है। हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका है। देखिए गाइस, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम संस्कृत काव्य की ओर। देखिए, सबसे महानतम संस्कृत कवियों में से एक कालिदास जी हैं। इन्होंने कुमार संभव, रघुवंश जैसे महाकाव्य लिखे हैं। ठीक है। ऋतु संहार और मेघदूत नामक 2 छोटी कविताएं भी लिखी हैं। हरिसेन जैसे कवियों ने समुद्रगुप्त की वीरता में कई कविताएं लिखी थी, और ये इतनी सराहनीय थी कि इन्हें इलाहाबाद स्तंभ पर भी अंकित किया गया। देखिए गाइस, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आगे बढ़ते हैं। जयदेव की गीत गोविंद, जो कि भगवान श्री कृष्ण की शरारतों पर लिखी गई है। मनुस्मृति के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। यह पुस्तक समाज में स्त्रियों और पुरुषों की भूमिका, सामाजिक स्थलों पर उनकी बातचीत और उस आचार संहिता को प्रभावित करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर केंद्रित है। सैन्य रणनीति को उचित महत्व दिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। पिंगल की गणित पर आधारित पुस्तक है, जो कि छंद सूत्र भी कही जाती है। चरक की संहिता है। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता है। माधव की माधव निदान, रोग निदान पर पुस्तक है। वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका है, जो कि गणितीय खगोल विज्ञान पर पुस्तक लिखी गई है। आर्यभट्ट की आर्यभट्टी है, और लगदा ज्योतिष पर पुस्तक है। ठीक है। कल्हड़ की राज तरंगिणी है, और सोमदेव की कथा सरिसागर। ठीक है गाइस, आगे हम बढ़ते हैं। अब पाली और प्राकृत में साहित्य। पाली और प्राकृत 2 भाषाएं हैं। ठीक है। अब बौद्ध और जैनियों के धार्मिक साहित्य की रचना की जाने लगी थी। बौद्ध साहित्य को कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल रचनाओं में विभाजित किया गया है। कैनोनिकल साहित्य त्रिपिटक मतलब ज्ञान की टोकरी से मिलकर बना हुआ है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। देखिए, बौद्ध लोगों ने पाली भाषा का अधिकतर प्रयोग किया है। ठीक है। अधिकतर इनके जो भी ग्रंथ हैं पाली भाषा में ही मिलते हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक है। विनय पिटक नियम और विनिमय से सम्मिलित है। सुत्त पिटक में नैतिकता के बारे में दिखाया गया है। धम्म पिटक में दर्शन और तत्वमीमांसा को परिभाषित किया गया है। जातक बौद्ध साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें बुद्ध की पिछले जन्मों की कहानियों का वर्णन है। अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरित भी संस्कृत में बौद्ध साहित्य का एक उदाहरण है। प्राकृत भाषा में मतलब कविता में हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती है। यही पूछा जाता है कि गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको हाल ने लिखा हुआ है। ठीक है। और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अन्य बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं, जैसे दीपवंश। इसमें श्रीलंका में बुद्ध की यात्रा और बुद्ध के अवशेषों के संबंध में कहा गया है। पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के अवशेषों के संबंध में किस में जो है बताया गया है, किस पुस्तक में। मिलिंद पहो, इसमें राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में संवाद है। ठीक है। अब आता है आपका जैन साहित्य। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।